मेरी जान बचाने के लिए लियू रुयान की खुद टांग कट गई। वो डिमोट होकर एफ रैंक पर पहुंच गई और अपनी एस रैंक की ताकत इस्तेमाल करने की क्षमता खो बैठी। मैंने उसे तुरंत छोड़ दिया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आगे चलकर उसे एक बड़ा एडवेंचर मिलेगा। अपनी टैलेंट अपग्रेड करने के बाद वो आइस गॉड बन गई। लेकिन जब वो मुझसे बदला लेने आई, तब उसे पता चला कि मैं तो बहुत पहले ही मर चुका था। आखिर में उसके अंदर के इनर डीमंस जाग गए और उसके कई मॉर्टल एनिमीज ने मिलकर उसे घेर कर मार डाला। क्या यही ओरिजिनल ओनर की स्किल है? सच में एक वाइट आइड वुल्फ निकली। लियू रुयान की आंखें खुलीं। वो फिर से अवेकनिंग डे पर रिबॉर्न हो चुकी थी। लेकिन इस बार उसे अपने पिछले जन्म की हर बात याद थी। अगर यान डरती है, तो मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारी सुपर पावर के लिए धन्यवाद। तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। मैं मन ही मन हंस पड़ा। झूठ बोलना बंद करो। मुझे सब पता है। जैसे ही तुम्हारी थर्ड स्टेज एस रैंक टैलेंट जागेगी, तुम मुझे छोड़ दोगी। इस बार रीबर्थ के बाद मैं, लियू रुयान, तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। क्या? ये क्या? मैं लोगों के मन की आवाज सुन सकता हूँ। देवी क्यू सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गई। होस्ट को बधाई। इस सिस्टम द्वारा रेकमेंड की गई सभी देवियां अपने आप बाइंड हो जाएंगी। पहली गॉडेस, आइस गॉडेस लियू रुयान सफलतापूर्वक बाइंड। अब होस्ट लियू रुयान की सारी इनर वॉइस सुन सकता है। मैं अभी शॉक में ही था कि रुयान ने मुझे जल्दी उठने को कहा। जब मुझे होश आया, मैं अवेकनिंग स्टेज पर पहुंच चुका था। सुनहरी रोशनी चमक उठी और मैंने सफलतापूर्वक एसएसएस रैंक टैलेंट गॉड हैंड जागृत कर ली। ये एबिलिटी किसी भी एलिमेंटल स्किल की कॉपी कर सकती है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारी टैलेंट इतनी बड़ी है? इस बार भी तुम जल्दी मरोगे, लेकिन इस बार तुम्हें मारने वाली मैं हूँ, लियू रुयान। इस लड़के की टैलेंट इतनी कमाल की है, फिर भी इसकी गर्लफ्रेंड लियू रुयान जैसी बेकार लड़की क्यों है? अगर इसे गर्लफ्रेंड चाहिए तो मेरे पास क्यों नहीं आता? मैं तो फर्स्ट रैंक वाटर टैलेंट हूँ। कुत्ते जैसी नज़र वाले लोग सब दूसरों को नीचा दिखाते हैं। अगर ब्रेकअप करना है तो जल्दी करो। आज का ये पब्लिक इंसल्ट, मैं एक दिन इसका 100 गुना बदला लूंगी। ये औरत सच में ओरिजिनल ओनर से नफरत करती है, लेकिन अब मैं वो इंसान नहीं हूँ। आज मैं सबके सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आखिर होने क्या वाला है? ये सीन बिल्कुल मेरे पिछले जीवन जैसा है। मैं इसे पहले भी एक बार जी चुका हूँ। फिर भी मेरा दिल इतना दर्द क्यों कर रहा है? क्या मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ? नामुमकिन। प्राइवेट में ब्रेकअप कर सकती थी, लेकिन तुमने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। यहाँ तक कि मेरे माता पिता को भी अपमानित किया। मैं, लियू रुयान, अब तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत रखती हूँ, प्यार की एक बूंद भी नहीं। लगता है वो अब पब्लिक में ब्रेकअप अनाउंस करेगा। उसके पास एसएसएस रैंक टैलेंट है। वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। उसे अब लगता होगा कि लियू रुयान उसके लायक नहीं है। अगर दोनों का ब्रेकअप हो गया, तो क्या मेरे पास मौका होगा? उसने अपनी एफ लेवल टैलेंट तो जागृत कर ली है, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस बात को याद रखेंगे। अगर भविष्य में किसी ने भी मेरे सामने उसके बारे में एक भी बुरी बात कही, तो मैं उसे खुद सबक सिखाऊंगा। क्या रुयान सच में मेरी तरफदारी कर रही है? वो मुझे कैसे अपमानित कर सकती है? क्या मेरे पिछले जीवन की सारी यादें झूठी थीं? या फिर आइस गॉड की ताकत और रीबर्थ की वजह से सब कुछ बदल गया है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम सच में मुझे नहीं छोड़ोगे? अगर ऐसा है, तो मैं तुम्हारे उज्जवल फ्यूचर में कभी रुकावट नहीं बनूंगी। आखिर मो फैन को हुआ क्या है? इस एकेडमी में जरूर कोई बड़ा प्लॉट चल रहा है। जिसने भी एसएसएस रैंक टैलेंट जागृत की है, वो सीधे इंपीरियल कैपिटल एकेडमी में एडमिशन पाने का हकदार होता है। इंपीरियल कैपिटल एकेडमी पूरे देश की सबसे बड़ी सुपर पावर एकेडमी है। वहाँ का सबसे कमज़ोर स्टूडेंट भी बाहर की दुनिया का जीनियस माना जाता है। बड़ी बड़ी फोर्सेस ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए लड़ती हैं। तो ये वही है, क्यूशू का सबसे होनहार जीनियस। लेकिन मेरे पिछले जीवन में इसी इंसान ने उसे धोखा दिया था और आखिर में वो मॉन्स्टर्स के हाथों मारा गया। क्या मैंने एक और लड़की को भी धोखा दिया था? काफी समय हो गया। जिस डिसाइपल को मैंने अपने सारे रिसोर्सेज देकर तैयार किया था, उसके आखिरी शब्द आज भी मेरे दिल में हैं। टीचर जियांग। वो भी रीबर्थ लेकर वापस आ गई है। आखिर इस ओरिजिनल ओनर ने कितनी लड़कियों को धोखा दिया था? जब तुम मेरे स्टूडेंट थे, तब मैंने अपना सबसे बड़ा सीक्रेट तुम्हें नहीं दिया। मुझे डर था कि तुम अभी तैयार नहीं हो। सोचा था सही समय आने पर सब कुछ तुम्हें दे दूंगी। लेकिन जब मैं थंडर गॉड बनने ही वाली थी, तब तुमने पीछे से मुझ पर हमला कर दिया। तुम्हारे विश्वासघात ने मेरे दिल को पूरी तरह तोड़ दिया। किसी तरह लियू रुयान को शांत कराया ही था कि अब टीचर जियांग भी गुस्से से सामने आ गई। ये भी लियू रुयान जितनी ही खतरनाक है।
मैं तो सीधा सादा इंसान हूँ। आखिर मैंने किसकी कब्र खोद दी थी कि मुझे ऐसा शरीर मिला? ये ओरिजिनल ओनर कितना बड़ा धोखेबाज था। बिना किसी शक के तुम फिर वही एसएसएस रैंक टैलेंट दिखाओगे, बिल्कुल पिछले जीवन की तरह। तुम बिना किसी वार्निंग के मेरे सुपर लेवल थंडर फॉरबिडन स्पेल की कॉपी करोगे और मुझे सरप्राइज अटैक से घायल कर दोगे। मुझे इंपीरियल कैपिटल भेजना तुम्हारी सबसे बड़ी चाल थी। मानना पड़ेगा, तुम्हारी टैलेंट सच में कमाल की है, लेकिन इस बार तुम अपने टीचर को धोखा नहीं दे पाओगे, सफ़ेद आंखों वाले भेड़िए। तो पिछले जीवन में ओरिजिनल ओनर ने टीचर जियांग के फॉरबिडन स्पेल की कॉपी की थी और मौका देखकर हमला कर दिया। उसी वजह से टीचर जियांग थंडर गॉड बनने से पहले ही बुरी तरह घायल हो गई और आखिर में डिजास्टर लैंड में मर गई। तो क्या अब मुझे भी वही सुपर लेवल थंडर स्पेल कॉपी करनी होगी? अचानक आसमान में बैंगनी बिजली चमक उठी। टीचर जियांग चौंक गई। नहीं, ये बिजली मेरी तरफ क्यों आ रही है? मेरा दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है? क्या मेरे दिल में अभी भी इस गद्दार के लिए कोई भावना बाकी है? ये बेवफा आखिर कर क्या रहा है? उसने पहली बार गॉड हैंड इस्तेमाल किया है। कहीं गलती से टीचर जियांग को मार न दे। नहीं, अगर ये ऐसे ही मर गया तो बहुत आसान मौत होगी। क्या रीबर्थ के बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से ये यहीं मरने वाला है? नहीं, मैं इसे अपने हाथों से मारना चाहती हूँ, तभी मेरे दिल का बोझ खत्म होगा। कृपया ऐसे मत मरना। लगता है मैंने सही दांव खेला। टीचर जियांग मुझसे नफरत जरूर करती है, लेकिन उसके दिल में अभी भी थोड़ी भावनाएं बाकी हैं। मैंने सोचा था इससे कुछ देर के लिए उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो लियू रुयान ही बदल गई। थैंक यू टीचर जियांग। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आपकी रक्षा करूंगा। मेरी रक्षा? भगवान का शुक्र है। अगर भविष्य में तुम मुझे मारोगे नहीं, वही बहुत होगा। कल स्कूल आना, रुयान का कर्ज चुकाना है। तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें डर है कि मुझ पर बिजली गिर जाएगी? बेवकूफ, मुझे छोड़ो। यहाँ इतने सारे लोग हैं, हम दोनों कपल हैं। आखिर इस लड़के को आज हुआ क्या है? आज ये बिल्कुल रूल्स के हिसाब से नहीं चल रहा। मैं सच में पागल हो जाऊंगी। ये तो बस शुरुआत है। अब जबकि मुझे लोगों के दिल की आवाज़ सुनने की शक्ति मिल गई है, मैं इस एबिलिटी का पूरा फ़ायदा उठाऊंगा और इस बार मैं किसी को भी अपने लिए मरने नहीं दूंगा। इसके बाद मैं और लियू रुयान साथ साथ घर लौट आए, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस जन्म में सब कुछ पहले से बिल्कुल अलग होने वाला था। अपनी सोल को अपग्रेड करने का मौका पाने के लिए उसने रात होने का इंतज़ार किया ताकि इस बार अपने माता पिता को मेरे हाथों मारे जाने से बचा सके। लियू रुयान के माता पिता ही मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स थे। पहले मैं उन्हें चाचा चाची कहता था, लेकिन आज जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने पहली बार उन्हें माँ और पापा कहा। मेरी बात सुनकर दोनों हैरान रह गए। लियू रुयान भी समझ नहीं पाई कि उसके माता पिता इस वाइट आइड वुल्फ पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। वो किसी तरह आधी रात होने का इंतजार करती रही। आखिरकार उसे अकेले निकलने का मौका मिल गया। वो चुपके से उस लॉस्ट सीक्रेट एरिया की ओर निकल पड़ी, जहाँ पिछले जीवन में उसे सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला था। लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं पूरे रास्ते उसका पीछा कर रहा था। लियू रुयान ने जल्दी ही उस ट्रेजर की लोकेशन ढूंढ ली। यहीं उसे सोल रिपेयर जीन पोशन मिलने वाली थी, उसी हॉल के पूर्वी हिस्से में। यहीं पिछले जीवन के कई मैजिक वेपन्स, रेयर ट्रेजर्स और इक्विपमेंट भी पड़े थे, जो किसी मालिक का इंतजार कर रहे थे। इन्हीं खजानों की मदद से वो फिर से आइस गॉड बनने वाली थी। कुछ ही देर बाद लियू रुयान एक विशाल केव में पहुंची। तभी पीछे से मेरी आवाज आई, रुयान, क्या तुम यहाँ हो? भले ही तुम्हारी सिर्फ एफ लेवल टैलेंट जागी हो, लेकिन कोई बेवकूफ़ी मत करना। मेरी आवाज़ सुनते ही लियू रुयान घबरा गई। अगर ये मुझे ढूंढ लेगा तो सारे ट्रेजर्स इसी के हाथ लग जाएंगे। वो जल्दी जल्दी छिपने की जगह ढूंढने लगी, लेकिन तभी मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे गले लगा लिया। रुयान, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया। लियू रुयान ने अपने चेहरे की घबराहट छिपाई और शांत रहने का नाटक किया। मैं बस अवेकनिंग फेल होने की वजह से थोड़ा परेशान थी। चलो घर चलते हैं। मैं मन ही मन मुस्कुरा उठा। बस यही तो चाहता था कि तुम मुझे जल्दी यहाँ से ले जाओ, लेकिन मैंने जानबूझकर आसपास देखने का नाटक किया। रुयान, कहीं ये कोई सीक्रेट रियम तो नहीं? क्या पता यहाँ कोई ट्रेजर मिल जाए जिससे हमारी ताकत बढ़ जाए। लियू रुयान मन ही मन घबरा उठी। कृपया उस पत्थर के पास मत जाना। लेकिन उसकी मन की आवाज़ सुनते ही मैं सीधे उसी पत्थर की तरफ बढ़ गया। मैंने फ्रॉस्ट एनर्जी हटाई। अगले ही पल मेरे सामने फ्रॉस्ट विंग आर्मर की एक जोड़ी दिखाई दी। लियू रुयान मन ही मन प्रार्थना करने लगी, ये आइस एट्रीब्यूट ट्रेजर है।
कृपया इसे मुझे दे दो ताकि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। मैंने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, रुयान, तुम्हारी लेवल अभी बहुत कम है। ये आर्मर फिलहाल मैं रखूंगा। जब तुम मजबूत हो जाओगी तब तुम्हें दे दूंगा। लियू रुयान बाहर से मुस्कुराई, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। चलो, अब पैलेस के अंदर चलते हैं। वहां सोल रिपेयर जीन पोशन रखी है। बाकी ट्रेजर्स चले जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जीन पोशन नहीं मिली तो मेरी पूरी किस्मत बदल जाएगी, वरना मैं जिंदगी भर एफ लेवल टैलेंट पर ही रह जाऊंगी। मैंने एक बॉटल उठाई और कहा, रुयान, इस पर लिखा है कि ये सोल पावर बढ़ाती है। शायद ये तुम्हारी सोल भी रिपेयर कर दे। लियू रुयान मन ही मन चौंक गई। तुमने सही पढ़ा है, यही जीन पोशन है। ये सिर्फ सोल रिपेयर ही नहीं बल्कि सोल स्ट्रेंथ भी बढ़ाती है। मैंने बिना कुछ सोचे बॉटल उसकी तरफ बढ़ा दी। ये तुम्हारे काम आएगी। लियू रुयान कुछ पल मुझे देखती रही, फिर उसने धीरे से बॉटल खोली और पूरी पोशन पी ली। लेकिन पोशन का असर बेहद तेज था। अगले ही पल वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। उसे तड़पते देखकर मैं घबरा गया। तभी उसकी मन की आवाज सुनाई दी, दर्द तो पिछले जीवन जितना ही है, लेकिन अगर इससे सोल रिपेयर हो जाती है तो ये दर्द कुछ भी नहीं। मुझे पता था कि उसकी जान को खतरा नहीं है, फिर भी उसे दर्द में देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। शायद मेरे सहारे की वजह से इस बार उसकी रिकवरी पिछले जीवन से कहीं ज्यादा तेज हुई। कुछ ही देर बाद पोषण का पूरा असर खत्म हो गया और लियू रुयान की टैलेंट सीधे एसएसएस लेवल तक पहुंच गई। वो अपनी नई ताकत टेस्ट करने के लिए बेताब हो गई। उसके शरीर से निकलती आइस पावर ने मुझे भी खतरे का एहसास करा दिया। मैंने मुस्कुराकर पूछा, रुयान, कैसी फीलिंग है? वह तुरंत बोली, बस फर्स्ट लेवल टैलेंट है। तुम्हारी एसएसएस टैलेंट के सामने मेरी क्या औकात। लेकिन उसकी मन की आवाज कुछ और ही कह रही थी। इस लड़के ने मुझे जीन पोशन देकर जरूर हेल्प की है, लेकिन मैं इसे कभी नहीं बताऊंगी कि मेरी टैलेंट भी अब एसएसएस लेवल बन चुकी है। लगता है वो अभी भी मुझसे पूरी तरह भरोसा नहीं करती, लेकिन कोई बात नहीं। सिर्फ एक दिन में इतना बदल जाना मेरे लिए काफी है। इतना सोचकर मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, क्योंकि आखिरी खजाना था स्टार पूल। जेनेटिक पोशन को छोड़कर बाकी सारे खजाने मेरे हाथ लग चुके थे, लेकिन जैसे ही मैंने स्टार पूल को छुआ, उससे निकलने वाली रोशनी पिछले जन्म में लियू रुयान को मिली। रोशनी से भी कई गुना ज्यादा चमकदार थी। अचानक हमारे सामने तारों से भरा आसमान दिखाई दिया और उसके बीच एक बेहद खूबसूरत सोई हुई एंजल प्रकट हुई। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, मैंने तुम्हें देख लिया है। उसकी आवाज़ सुनते ही लियू रुयान की आंखों से खून बहने लगा और चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देने लगा। मैं हैरान रह गया। पिछले जन्म में वो आइस गॉड बनने तक का दर्द सह चुकी थी, फिर सिर्फ एक वाक्य सुनकर उसकी ऐसी हालत कैसे हो सकती थी? यह रहस्यमयी एंजल आखिर है कौन? तभी एंजल ने मेरी तरफ देखा और दूसरी बात कही, जल्दी या देर से मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हारी असली दुनिया में वापस भेज दूंगी। मैंने देखा कि रुयान अब और ज्यादा मेंटल अटैक नहीं झेल पाएगी। मैंने बिना देर किए उस स्टार प्रोजेक्शन पर जोरदार मुक्का मार दिया। धड़ाम! प्रोजेक्शन टूटते ही एंजल भी हमारी आंखों के सामने गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली। उसी समय मैंने लियू रुयान की इनर वॉइस सुनी, इस जन्म में सब कुछ बदल चुका है। मेरे माता पिता जिंदा हैं, मेरा उससे पब्लिक ब्रेकअप भी नहीं हुआ, फिर मैं पिछले जन्म की नफरत इस जन्म में क्यों ढूंढूं? यह सुनकर मेरे कंधों से बड़ा बोझ उतर गया। कम से कम अब मुझे रात को सोते समय उसके हाथों मरने का डर नहीं था। थोड़ी देर बाद हम एक विशाल पूल के सामने पहुंचे। रुयान का चेहरा अचानक बदल गया। भाई लिन यी, इसे मत छूना। पिछले जन्म में उसने गलती से इस पूल का पानी छू लिया था और लगभग राख बन गई थी। लेकिन तभी मेरी नज़र किनारे रखी एक स्टोन टैबलेट पर पड़ी। उसमें लिखा था कि यहाँ कभी जेनेटिक एंजल के साथ भयानक युद्ध हुआ था, दुश्मन बुरी तरह घायल हुआ और ये पूल असल में सोल एनहेंसमेंट पूल था। मैंने सोचा शायद ये पूल उतना खतरनाक नहीं जितना दिखाई देता है। रुयान ने मेरी आंखों में देखकर घबरा कर कहा, भाई लिन यी, आप अंदर जाने का सोच तो नहीं रहे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल मैं सीधा उड़कर पूल में कूद गया। जैसे ही पानी के अंदर पहुंचा, मुझे समझ आ गया कि रुयान मुझे क्यों रोक रही थी। मेरा शरीर तेजी से टूटने लगा। बाहर खड़ी रुयान चीख उठी, लेकिन अगले ही पल मेरी आत्मा शरीर से निकलकर एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गई। मैं मुस्कुराया। लगता है मैंने सही दांव लगाया है। पूरा स्थान बेहद शक्तिशाली सोल एनर्जी से भरा हुआ था। मैंने बिना समय गंवाए सारी शक्ति अपने अंदर समेटनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में मुझे एक नई स्किल मिल गई, सोल स्पार्क। ये स्किल सीधे दुश्मन की आत्मा पर हमला कर सकती थी। अब तक मेरे पास सिर्फ सपोर्ट एबिलिटी थी, लेकिन पहली बार मुझे एक असली अटैक स्किल मिल चुकी थी। मैं खुशी हुआ था कि अचानक एहसास हुआ, रुको, यहां से बाहर कैसे निकलूं? उसी समय एक भारी आवाज पूरे स्थान में गूंज उठी। हजारों साल बाद आखिर एक योग्य इंसान आया है। अब मैं तुम्हारी आत्मा का इस्तेमाल करके इस जगह से बाहर निकलूंगा। उसकी बात सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। स्टोन टैबलेट पर जिसका जिक्र था वही हार चुका, दुश्मन अब तक जिंदा था। यह पूरा मौका असल में एक जाल था।
वो मेरी आत्मा पर कब्जा करना चाहता था। मैंने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन बिना शरीर के मेरी आत्मा लगातार कमजोर पड़ रही थी। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। उसकी आत्मा उल्टा मेरी आत्मा में समाने लगी। वो घबरा कर चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? किंग हार्ट ऐसी शक्ति कैसे रख सकता है? मैं 10,000 साल से इंतजार कर रहा था। कुछ ही पलों में उसकी पूरी आत्मा मेरे अंदर समा गई। दूसरी तरफ रुयान पूल के किनारे घुटनों के बल बैठकर रो रही थी। भाई लिनी, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने पुनर्जन्म का राज छिपाया न होता और तुम्हें बता दिया होता कि ये पूल आत्माओं को निगल जाता है, तो तुम कभी अंदर नहीं जाते। कृपया वापस आ जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसी समय मेरी आंखें खुल गईं। मैं अपनी नई स्किल सोल शिफ्ट इस्तेमाल करके आत्मा के रूप में उसके सामने प्रकट हो गया। रुयान मुझे देखकर डर गई। भाई लिनी, क्या आप भूत बन गए? मैं हंस पड़ा। नहीं, मैं जिंदा हूं। मैंने बस एक नई स्किल सीखी है। अब मैं सोल फॉर्म और फिजिकल बॉडी के बीच जब चाहूं स्विच कर सकता हूं। इतना कहकर मैं फिर अपने असली शरीर में लौट आया। रुयान ने राहत की सांस ली और उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। उस दिन के बाद मुझे महसूस हुआ उसने अपने दिल की सारी नफरत छोड़ दी थी। अब वो मुझे मारना नहीं चाहती थी। समय तेजी से बीतता गया। उसकी आत्मा पूरी तरह रिकवर हो गई और आखिरकार वो सफलतापूर्वक इंपीरियल कैपिटल एकेडमी में दाखिल हो गई। इंपीरियल कैपिटल एकेडमी में दाखिला लेने के बाद असली परीक्षा शुरू हुई। हर नए स्टूडेंट को एकेडमी में प्रवेश के लिए लाइटनिंग ट्रायल पास करना था। जो फेल होता उसे उसी समय एकेडमी से निकाल दिया जाता। ये देखकर मैं भी थोड़ा हैरान रह गया। आखिर ये क्यूशू की सबसे शक्तिशाली एकेडमी थी। इसकी सिर्फ ऑरा ही इतनी खतरनाक थी कि आइस गॉड की ताकत का कुछ हिस्सा रखने वाली लियू रुयान भी दबाव महसूस करने लगी। रुयान ने मन ही मन कहा, उस गद्दार ने पिछले जन्म में इतने ताकतवर इंसान को भी धोखा दिया था। आखिर मैं उससे कैसे नफरत न करूं? मैं मुस्कुराया। दूसरों के लिए ये लाइटनिंग ट्रायल मुश्किल हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। पिछले जन्म का अनुभव मेरे साथ है। रुयान बोली, भाई लिनी को इसे पार करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। मैंने हंसते हुए कहा, जल्दी क्या है, पहले दूसरों का शो देखते हैं। असल में मैं किसी और का इंतजार कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि टीचर जियांग इस जन्म में मेरे बारे में क्या सोचता है। कहीं वो पिछले जन्म की तरह फिर से मुझसे बदला लेने का फैसला तो नहीं करेगा। कुछ ही देर में पहला स्टूडेंट आया। उसके पास ए लेवल लाइटनिंग टैलेंट था। टीचर जियांग ने उसे पूरे 5 मिनट तक लाइटनिंग वॉल में रोके रखा। बड़ी मुश्किल से वो परीक्षा पास कर पाया। उसके बाद कई स्टूडेंट्स आए, लेकिन कोई भी आसानी से ट्रायल पार नहीं कर सका। इतने में रुयान बोली, भाई लिनी, सुना है इस साल आपके जैसी एक और 3S ए लेवल टैलेंट भी आई है। वो इंपीरियल कैपिटल के 4 ग्रेट फैमिलीज में से किसी एक की बेटी है, लेकिन अभी तक दिखाई नहीं दी। उसी समय मैंने उसकी इनर वॉइस सुनी। वो विंड गॉडेस पिछले जन्म में बाद में बहुत शक्तिशाली बनी थी। हालांकि मेरा उससे ज्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन उसके पिता को लिन यी ने मार दिया था। ये सुनते ही मेरे माथे पर पसीना आ गया। मतलब एकेडमी में एक और लड़की है जो मुझे मारना चाहती है। मैंने मन ही मन लंबी सांस ली। एक लियू रुयान, एक टीचर जियांग, अब एक और दुश्मन, ओरिजिनल लिन यी। तुमने आखिर छोड़ा किसे था? उसी समय तेज हवा का झोंका चला। सबकी नजर एकेडमी गेट की तरफ चली गई। एक काले बालों वाली लड़की कमर पर तलवार बांधे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही थीं। जहां जहां वो कदम रखती, तेज हवा अपने आप उसके चारों तरफ घूमने लगती। पूरा मैदान एक पल के लिए शांत हो गया। सभी नए स्टूडेंट्स हैरानी से उसे देखने लगे। मैं भी उसकी तरफ देखने लगा। अचानक मेरे कानों में उसकी इनर वॉइस सुनाई दी, लिन यी, बहुत समय बाद मिले हैं। मैं चौंक गया। क्या ये भी रिबॉन है? उसी पल सिस्टम की आवाज गूंज उठी। होस्ट सफलतापूर्वक स्वॉर्ड गॉडेस फेंग लैन से बाइंड हो चुका है। अब होस्ट फेंग लैन की हर इनर वॉइस साफ साफ सुन सकता है। मैंने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ये तीसरी लड़की भी रिबॉन निकली। रुयान ने मेरी तरफ चिंता से देखा। भाई लिन यी, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। पहले इसका ट्रायल देख लेते हैं, फिर अंदर चलेंगे। लेकिन मन ही मन मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, अगर मैं यहीं खड़ा रहा तो पता नहीं अगली कौन सी दुश्मन सामने आ जाएगी। उधर फेंगलन सीधे लाइटनिंग वॉल के सामने जाकर रुक गई। गेट के अंदर खड़े टीचर जियांग की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसे भी पिछले जन्म की याद आ चुकी थी। आ गई फेंग फैमिली की छोटी बेटी। फैंग लैन धीरे धीरे थंडर वॉल के सामने आकर रुक गई। पूरा मैदान उसकी तरफ देखने लगा। टीचर जियांग हान ने शांत स्वर में कहा, अगला कैंडिडेट फैंग लैन। अगले ही पल फैंग लैन ने बिना रुके थंडर वॉल में कदम रख दिया। सबको लगा कि वो भी बाकी छात्रों की तरह बिजली के दबाव में रुक जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। उसके चारों ओर भयानक विंड ऑरा फूट पड़ी।
गरजती हुई थंडर वॉल बीच से 2 हिस्सों में बांट गई। फैंगलैन बिना एक कदम रुके दूसरी तरफ पहुंच गई। पूरा मैदान सन्न रह गया। टीचर जियांग हान की आवाज गूंजी, फैंगलैन एसएसएस विन टैलेंट लेवल 15 अवेकेंड, ट्रायल पास्ड। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे मैदान में फैल गई। उसी समय लिन यी ने जियांग हान के मन की आवाज सुनी, अजीब, पिछले जन्म में फैंगलैन सिर्फ लेवल 9 थी। क्या मेरे रीबर्थ ने फ्यूचर बदल दिया है? उधर लियू रुयान हल्का सा उदास हो गई। पिछले जन्म में इंपीरियल एकेडमी में यही लड़की लिन यी की गर्लफ्रेंड बनी थी। क्या इस बार भी वही होगा? लिन यी ने उसके थॉट सुनकर मन ही मन आ भरी। अब ये भी गलतफहमी पाल रही है। तभी लियू रुयान मुस्कुराकर बोली, भाई लिन यी, अब मेरी बारी है। वो सीधे थंडर वॉल की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, भयानक आइस एनर्जी चारों तरफ फैल गई। पूरी थंडर वॉल कुछ ही सेकंड में बर्फ की दीवार बन गई। अगले ही पल क्रैक, जमी हुई बिजली टूटकर बिखर गई। लियू रुयान आराम से दूसरी तरफ पहुंच चुकी थी। सभी नए छात्र दंग रह गए। ये भी एसएसएस लेवल है क्या? इतनी आसानी से ट्रायल पार कर लिया। लियू रुयान मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी, भाई लिनयी, जल्दी आइए। सुना है इंपीरियल एकेडमी का कैफेटेरिया बहुत फेमस है। लिनयी हंस पड़ा, आ रहा हूं। लेकिन उसी समय उसके कानों में एक और आवाज गूंजी। वो फैंगलैन के दिल की आवाज थी। क्या यही लड़की लिनी की गर्लफ्रेंड है? पता नहीं क्यों उसे देखकर मेरे अंदर किलिंग इंटेंट बढ़ रही है। लिनी का दिल धक से रह गया। ये औरत अपने इमोशंस भी कंट्रोल कर सकती है। अगर मैंने उसके थॉट्स नहीं सुने होते तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि वो अभी किसी को मारने तक का सोच रही है। अब उसकी बारी थी। वो आराम से थंडर वॉल की तरफ बढ़ा। बाकी छात्र हंसने लगे। ये क्या बिना तैयारी के अंदर जाएगा? पागल है क्या? लेकिन टीचर जियांग हान बिल्कुल शांत थी। उसने मन ही मन कहा, फिर वही तरीका। पिछले जन्म में भी इस व्हाइट आइड वुल्फ ने ऐसा ही किया था। लिनी सीधे थंडर वॉल के बीच खड़ा हो गया। बिजली उसके पूरे शरीर पर गिरने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने दोनों हाथ फैला दिए। गरजती हुई लाइटनिंग अचानक उसके शरीर में समाने लगी। पूरी थंडर वॉल की शक्ति वो एब्जॉर्ब करने लगा। फिर उसने हाथ उठाया। उसकी हथेली पर बिल्कुल टीचर जियांग जैसी लाइटनिंग चमकने लगी। लिनी मुस्कुराया, टीचर, पहला गिफ्ट स्वीकार करता हूँ। टीचर जियांग की आंखें सिकुड़ गईं। जैसा सोचा था, इसने फिर मेरी लाइटनिंग पावर कॉपी कर ली। लगता है इस जन्म में भी यही मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा। दूसरी तरफ फैंगलैन भी चुपचाप उसे देख रही थी। इतनी आसानी से किसी की एबिलिटी कॉपी कर ली, पिछले जन्म से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। उधर लिन यी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मन ही मन वो पसीना पसीना हो चुका था। एक तरफ टीचर मुझे मारना चाहती है, दूसरी तरफ सॉर्ड गॉडेस मुझ पर शक कर रही है और मेरी। उसी समय दोनों लड़कियों के दिल में मेरे लिए जानलेवा इरादे थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी। मुझे जल्द से जल्द इनमें से किसी एक को हैंडल करने का तरीका ढूंढना होगा। तभी रुयान खुशी से मेरी तरफ दौड़ती हुई आई। भाई लिन यी, मुझे पता था ये टेस्ट तुम्हें नहीं रोक सकता। मैं बस मुस्कुरा दिया, लेकिन तभी उसके दिल की आवाज सुनाई दी। अगर भाई लिन यी किसी और लड़की की तरफ देखेगा तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। ये सुनकर मेरा सिर दर्द करने लगा। मैंने जल्दी से कहा, रुयान, मुझे भूख लगी है, चलो कैफेटेरिया चलते हैं। मैंने अभी अभी लियू, रुयान और फैंगलैन के दिल की बातें संभाली थीं कि तभी एक और खतरनाक ऑरा महसूस हुई। ये भूत जैसा लड़का मुझे परेशान कर रहा है। मुझे अपनी सॉर्ड कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। मैं चौंक गया। बिना देर किए रुयान का हाथ पकड़ा और वहां से निकलने लगा। तभी टीचर जियांग ने आवाज दी, लिन यी, रुक जाओ, आज से तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे। मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। मैंने सम्मान से सिर झुकाया। टीचर जियांग, आपने मुझ पर कृपा की है। मैं आपका स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूं। लेकिन उनके दिल की आवाज कुछ और ही कह रही थी। क्या इस जन्म में भी तुम मेरी थंडर पावर छीन लोगे और मुझे फिर धोखा दोगे? मैं मन ही मन बोला, लगता है पिछले जन्म की गलतियों का बोझ अभी भी सबके दिल में है। असल में मैं ओरिजिनल लिन यी की आत्मा को न्याय दिलाना चाहता था। इन तीनों लड़कियों को अब और दुख नहीं मिलने दूंगा। हम कैफेटेरिया पहुंचे। मैं और रुयान अंदर का खाना देखकर हैरान रह गए। वाकई इंपीरियल कैपिटल एकेडमी का कैफेटेरिया कमाल का है। हम बैठकर खाना खाने लगे। कुछ दूरी पर फैंगलैन भी अकेली बैठी थी। तभी एक लड़का उसके पास आया। मेरा नाम वांग जियान है। मैं इंपीरियल कैपिटल के 4 ग्रेट फैमिलीज में से वांग फैमिली का हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ग्रेजुएशन के बाद मैं तुम्हें बेस्ट रिसोर्सेज दूंगा। फैंगलैन ने शांत आवाज में कहा, मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है, कृपया रिस्पेक्ट करें। वांग जियान चौंक गया। सच में? कौन है वो? फैंगलैन ने सीधे मेरी तरफ इशारा किया। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं लगभग खाना उगल देता। उधर रुयान तुरंत खड़ी हो गई। फैंगलैन, कैसी बकवास कर रही हो? भाई लिन ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं। फैंगलैन के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट आ गई। पिछले जन्म में ऐसा नहीं था। उधर वांग जियान हंस पड़ा। तो फैमिली फाइट चल रही है? कोई बात नहीं जूनियर, मैं हार नहीं मानूंगा। फैंगलैन का धैर्य टूट गया। दफा हो जाओ। लेकिन वांग जियान नहीं हटा। आखिर फैंगलैन ने विंड पावर छोड़ दी।
तेज हवा के झोंके ने वांग जियान को कई मीटर दूर उड़ा दिया। वो किसी तरह उठकर बोला, ठीक है, आज के लिए मान लिया। लेकिन तभी उसने मुझे देखा। अरे छोटे, इधर आ, चल बाहर फाइट करते हैं। मैंने कंधे उचकाए। चलो। ओपन ग्राउंड पहुंचते ही उसने फायर ड्रैगन स्किल चला दी। मैं मुस्कुराया। सीनियर, ये स्किल अच्छी है, लेकिन अब ये मेरी है। मैंने भी वही फायर ड्रैगन बना दिया। मेरा फायर ड्रैगन उससे 2 गुना बड़ा था। दोनों टकराए और अगले ही पल उसका फायर ड्रैगन पूरी तरह टूट गया। वांग जियान घबरा गया। ये मेरी स्किल कैसे कॉपी कर ली? मैं हंस पड़ा। बस मेरा वर्जन थोड़ा बेटर है। विशाल फायर ड्रैगन सीधे उसकी तरफ बढ़ा। वांग जियान भागना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। धड़ाम! वो आग में जलकर पूरी तरह गंजा हो गया। मैं हार गया, मुझे मत जलाओ। चारों तरफ जोरदार हंसी गूंज उठी। वांग जियान मुझे घूरते हुए बोला, ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरा वांग फैमिली तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इतना कहकर वो भाग गया। फैंग लैन पहली बार हल्का सा मुस्कुराई। धन्यवाद, मेरे लिए उसे सबक सिखाने के लिए। मैं कुछ बोलता उससे पहले रुयान बीच में आ गई। मेरे भाई लिन यी से दूर रहो। फैंग लैन बोली, किसने कहा वो सिर्फ तुम्हारा है? दोनों फिर बहस करने लगी। मैंने सिर पकड़ लिया। बस करो, तुम दोनों आगे 4 साल रूममेट्स रहने वाली हो। दोनों ने मेरी बात मान ली। मैंने रुयान को उसके हॉस्टल छोड़ा, लेकिन जैसे ही रूम खुला, अंदर फैंग लैन खड़ी थी। मैं अवाक रह गया। तुम दोनों रूममेट्स हो? दोनों ने एक दूसरे को घूरा। मैंने जल्दी से कहा, प्लीज लड़ना मत। इसके बाद मैं अपने हॉस्टल लौट आया। दरवाज़ा खुला और अंदर मेरा नया रूममेट बैठा था। हेलो, मेरा नाम चू युनफेई है। मैंने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। मैं लिन यी हूँ। अगले 4 साल साथ रहेंगे। चू युनफेई अचानक उत्साहित हो गया। अरे, तुम वही हो जिसने थंडर वॉल की सारी पावर एब्जॉर्ब कर ली थी। मैं हंस पड़ा। अब से मुझे सिर्फ लिन यी कहना। उसी समय स्टूडेंट यूनियन में वांग जियान अपने कजिन के सामने रो रहा था। भाई, मेरी इज्जत वापस दिलाओ, उसका कजिन बोला। पहले उस लड़के का नाम बताओ। लिन यी। नाम सुनते ही लड़की की आंखें सिकुड़ गईं। क्या वही लिन यी? यही थी, वांग यानरान, पिछले जन्म की येलो फ्लेम गॉडेस, और एक और रिबॉर्न लड़की जो लिन यी से बदला लेने की कसम खा चुकी थी। एक खूबसूरत सीनियर ने हमारा रास्ता रोक लिया। चू युनफेई ने हैरानी से पूछा, लिन यी, क्या तुम इस सीनियर को जानते हो? मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता। सीनियर ने मेरी तरफ देखकर कहा, लिन यी, मेरे साथ 1 मिनट चलो, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। चू युनफेई ने मुझे शरारती नज़र से देखा और हंसते हुए बोली, लगता है सीनियर तुमसे कन्फेशन करने वाली हैं। मैं लाइट बल्ब नहीं बनूंगी। तुम लोग आराम से बात करो, मैं डॉम वापस जा रही हूँ। इतना कहकर वो मुझे अकेला छोड़ गई। मैं थोड़ा हैरान रह गया। क्या सच में ये सीनियर मुझसे अपने दिल की बात कहने आई है? मैंने कहा, अगर कुछ कहना है तो यहीं कह दीजिए, अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसी पल मुझे उसकी हार्ड वॉइस सुनाई दी। मेरे साथ आओ, छोटे लड़के। पिछले जन्म में तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। इस जन्म में मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं एकदम चौंक गया। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग! होस्ट ने सफलतापूर्वक हुआंग्यान गॉडेस वांग यानरन को बाइंड कर लिया है। अब होस्ट उसकी हार्ड वॉइस साफ साफ सुन सकता है। सिस्टम ने जानकारी दी, वांग यानरान इंपीरियल कैपिटल के 4 सबसे बड़े अवेकेंड फैमिलीज में से एक वांग परिवार की बड़ी बेटी है। उसके पास 3 एस फायर एट्रीब्यूट टैलेंट है। पिछले जन्म में फ्लेम सीक्रेट रियल्म के अंदर ओरिजिनल लिन यी ने उसकी पवित्रता छीन ली थी और येलो फ्लेम क्रिस्टल का आधा हिस्सा भी ले लिया था। उसी वजह से उसकी फायर पावर अधूरी रह गई और अंत में उसकी मौत हो गई। अपने कजिन वांग जियान से होस्ट की पहचान जानने के बाद उसने कसम खाई थी कि इस जन्म में वो लिन यी से हर अपमान का बदला लेगी। सिस्टम की बात सुनते ही मैं मन ही मन ओरिजिनल लिन यी को कोसने लगा। तूने आखिर पिछले जन्म में कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की थी